मऊगंज जिले की बदहाल व्यवस्था से परेशान होकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज विहारी तिवारी न्याय से वंचित पीड़ितों के साथ अब आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। कुंज विहारी तिवारी 14 अक्टूबर से मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसके लिए उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए जानकारी दी है। कुंज विहारी तिवारी ने कहा कि 7 जनवरी 2023 को मड़ना गांव में मुद्रिका कोल की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा आज तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया। वहीं नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी सिंगरान में नाबालिग अनुपम चंद्र शर्मा की हत्या 8 अगस्त 2024 को की गई थी। इस मामले में भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं 1 माह पूर्व ग्राम पहाड़ी निवासी नरेंद्र मिश्रा की शाहपुर पुलिस द्वारा शिखा उखाड़ ली गई थी। इस मामले में अब तक दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह से हरमना थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुर में सुखबरिया गुप्ता की निर्मम हत्या की सही ढंग से जांच आज तक नहीं हो पाई। लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालता पटेल की हुई मौत के रहस्य का खुलासा नहीं किया गया। इसी के साथ ही नईगढ़ी तहसील क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचारों की शिकायत के बाद भी जांच नहीं हुई। करीब 19 सूत्रों की मांग को लेकर अगस्त क्रांति मंच द्वारा सभी पीड़ितों के साथ 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन के लिए कलेक्टर कार्यालय मऊगंज के सामने आमरण अनशन किया जाएगा। अगस्त क्रांति मंच अब इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मीडिया के साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, जो आप जनता की आवाज़ बनने के लिए आज आए हैं। 14 अक्टूबर से दिन मंगलवार से आमरण अनशन हो रहा है 19 सूत्री मांगों को लेकर, जिसके संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदेश और जिला स्तर के संभाग स्तर के अधिकारियों को दी जा चुकी है। 7/1/2023 को मुद्रिका कोल की हत्या हुई, जिसका एक ऑडियो भी आया। और यही हत्या अगर एक आदिवासी की न होकर किसी नेता, मंत्री या किसी बड़े अधिकारी की हुई थी और पुलिस खुलासा न कर पाती तो CID CBI की होती। एक तरफ मड़ई उत्सव मना रहे, कहते हैं आदिवासियों का सम्मान, और दूसरी तरफ आदिवासियों की हत्या हो रही है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो मुद्रिका कोल के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन। देवरी सिंगरान में 16/8/2024 को एक नाबालिग की हत्या हुई, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। घर का अकेला चिराग था, उस हत्या का खुलासा नहीं हुआ, इसके लिए आमरण अनशन। शाहपुर में एक गरीब के बच्चे की माफिया द्वारा हत्या की जाती है और सभी आप मीडिया के साथियों ने दिखाया कि किस तरह से फिर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। ये भी दिखाया गया कि आरोपी घायल है, तो अगर अपराधी घायल है और उसको लेके जो भागे, तो जितना मेरे को जानकारी है और आप सबके माध्यम से कि अपराधियों को संरक्षण देना, उनको भगाने में जो सहयोग करता है वो भी अपराधी है, तो उनको सज़ा नहीं दी गई। जो पीड़ित है उसे न्याय की बात छोड़िए, उसे आरोपी बनाया गया और पीड़ित के साथ आंसू पोंछने के लिए जो खड़े हुए उनकी चुदई शिखा तक उखाड़ ली गई। और शिखा का महत्व हिंदुत्व में इतना है कि मुगलों के शासनकाल में लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन शिखा नहीं उखड़वाई, जनेऊ का त्याग नहीं किया। एक कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे, तो मतलब ये न्याय भी नहीं करेंगे और रोने भी नहीं दे रहे हैं। आप रोएंगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। एक कैलाशपुर में हत्या हुई थी जो कि आपके निर्भया से भी विभत्स थी। मैं जाके देखा था और आप सबने भी देखा। आज तक उस घटना को याद करके रूह कांप जाती है कि किस तरह से एक माँ की हत्या की गई और एक केवल नाबालिग को आरोपी बनाया गया। मेन जो आरोपी थे सोची समझी रणनीति के तहत उसे बचाने के लिए। एक पूर्व सरपंच लालता पटेल की हत्या या दुर्घटना ये जांच का विषय है, लेकिन रात को 12 बजे संजय गांधी अस्पताल उनकी बॉडी पहुंचती है और दूसरे दिन 4 बजे तक उनका पोस्टमार्टम शुरू नहीं होता। उनके बच्चों का मैं भी था वहाँ, जो वहाँ पे अधिकारी थे ASI पांडे, वो क्या लिखते थे, किसी का फ़ोन आता था वो फाड़ के फेंक देते थे। फिर राजस्व से संबंधित समस्याएं हैं, आप सबसे छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार व्यापक है। यहीं शिवराजपुर देवतला विधानसभा का नईगढ़ी जनपद का है, जहां करोड़ों रुपए का डैम बनता है, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होती है
और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर किसी को दीर्घ शंका लग जाए, अब सीधे सीधे खुल के नहीं बोलूँगा, वहाँ सोचे कि इतना बड़ा 50 करोड़ का डैम बना है तो हम जाके पिछवाड़ा साफ कर लेंगे, तो एक बूंद पानी नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। पंचायतों में कई करोड़ों के भ्रष्टाचार हैं। गौशालाएं बन गई हैं 38 लाख की, उनका संचालन नहीं हो रहा है और यहाँ नवाचार हो रहा है। जले ट्रांसफार्मर हैं, केबल है नहीं, उसके बाद भी बिजली के नाम पे लोगों को लंबे बिल दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में और अन्य विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो उनका ठेकेदारों का अनुबंध है कि न्यूनतम मजदूरी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि नई गढ़ी के स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं 8-8 महीने से पेमेंट नहीं मिला। 1-2 बार जब मिला तो 5,000 मिला, जबकि उनका जो ठेकेदार है, मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, अनुबंध पत्र होगा कि इतना न्यूनतम मजदूरी दोगे, PF ESIC दोगे। तो अगर नहीं हुई, मैंने कलेक्टर साहब को दिया, सबको कोई कार्यवाही नहीं हुई। कंपनियों द्वारा जो निर्माण कराए जा रहे हैं उसमें स्थानीय, जबकि चुनाव आता है तो बार बार कहा जाता है कि स्थानीय जो रोजगार के उद्योग लगेंगे उसमें 70% 75% युवाओं को दिया जाएगा। कहीं कोई इसका पालन नहीं हो रहा। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सारे चीज़ के नाम पे टेंडर हुए, पैसे निकाले गए, कहीं नहीं है। न आंगनबाड़ी लगती है, न पोषण आहार मिलता, न स्कूलें लगती हैं। जंगली जानवरों द्वारा किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो रही हैं। सुअरों द्वारा बागवानी और धान की पूरी फसल नष्ट हो रही है। अतिवृष्टि होने के कारण गरीबों के जो कच्चे मकान गिर गए, आज तक उनका RBC का किसी तरह से उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिला। माँ अष्टभुजा धाम की जो ज़मीन है उसका सीमांकन का भी है। इस समय आप सब देख रहे हैं कि घर तो छोड़िए, देवताओं के मंदिर, अभी आपने देखा कि नई गढ़ी के मंदिर में चोरी, यहाँ पे गन्नेसन धाम में चोरी, और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में या मऊगंज जिले में प्रतिदिन एक ही रात में 3 से 4 चोरियाँ हो रही हैं। सोमेश्वर सिंह महाविद्यालय है जहाँ लड़कों के जो रिजल्ट हैं खराब किए जाते हैं और फिर कैसे सुधारे जाते हैं, बहुत बड़ा खेल है। लॉ कॉलेज जो यहाँ मऊगंज का था, जिसके लिए बड़ी बिल्डिंग बनी थी, जिसमें कलेक्टर और SP महोदय बैठते हैं, लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई, जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये मान्यता ना खत्म किया जाए और लॉ कॉलेज सुचारू चलाया जाए। इसी तरह से भीर में मुख्यमंत्री सरोवर जो RES द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें व्यापक भ्रष्टाचार हो है। बनी बनाई रोडों का टेंडर हो रहा है। एक 3 करोड़ 65 लाख की रोड बन रही है, 3 साल से बन रही है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। भीर में 4 करोड़ 25 लाख का मुख्यमंत्री सरोवर, एक बूंद पानी नहीं है।